हेलो दोस्तों, मैं सुदेश यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है मुसलमानों का एक सलाह। दोस्तों, आज पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना हुआ है राम मंदिर के ऊपर कि मुसलमानों का मन में ऐसा बैठा हुआ है कि भारत एक हिंदू बहुल देश है और मुसलमानों को शोषण किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि हम अपना हक को एक तरह से वापस ले रहे हैं। जो सदियों पहले एक अत्याचार के द्वारा उसे हिंदियों से छीन लिया गया था। दोस्तों, समाज में हिंदू हो मुस्लिम हो, दोनों समुदाय में भाईचारा भी है, कट्टरता भी है। हिंदियों में कट्टर है, मुसलमानों में कट्टर लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एक दूसरे को भाई मानते हैं और भाईचारा के सिद्धांत पर चलते हैं। अंग्रेज जब भारत आए तो एक व्यापार के लिए आए थे, बिजनेस के लिए, और व्यापार किया, बिजनेस किया। लेकिन जब भारत में मुस्लिम आए तो इस्लाम को फैलाने के लिए आए थे। और केवल भारत में ही नहीं, अरब से जितने भी मुस्लिम निकले भारत विदेशों में, वो सब जगह अपना मतलब इस्लाम को फैलाया। और इसी तरह से भारत में भी आकर के उसने करोड़ों हिंदुओं को जबरन मार काट करके तलवार के नोक पर मुस्लिम बनाया। जो मुस्लिम नहीं बनते थे उनके बेटी बहुओं को सामने बलात्कार करते थे। लोग इज्जत बचाने के लिए मुस्लिम बन गए। उनके बच्चों के ऊपर फेंक करके भाला अड़ाते थे, लोग डर के बन गए। लोग को बोरा में बांध भर के नदियों में, तालाब में डाल देते थे, लोग डर के मुसलमान बन गए। कड़ाह में तेल खौला हुआ तेल में लोगों को डाल देते थे, लोग डर के बन गए। मानो इतनी बुरी तरह से यातनाएं दी गई, बेटी बहू के साथ इज्जत का खिलवाड़ किया, बलात्कार किया गया। लोग इज्जत बचाने के लिए डर से मुस्लिम बने। तो मुसलमान जब भारत में आए तो उन्होंने हमारे साथ में एक ने डबल अटैक किया, डबल। एक तो धर्म परिवर्तन करवाए और दूसरा हमारे आस्था पर खिलवाड़ किए, आस्था को मिटा दिए। मंदिर तो तोड़े ही, और मंदिर अधिकतर तोड़ने वाला औरंगजेब के ज़माने में लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास मंदिर तोड़वा करके वहाँ मस्जिद बनवा दिया गया। और हिंदुओं को पूजा पाठ करने से भी रोक दिया उसने, सबको गुलाम बना लिया था। और एक दो मंदिर की बात नहीं है, हजारों मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाया गया। अरे जब आपको मस्जिदें बनाना था तो कहीं साइड में बनाओ, बगल में बनाओ, दूसरी जगह बनाओ। वो मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाने का क्या मतलब था? मतलब हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मिटाने का ही मतलब उनका मकसद था, पर वो मकसद में सफलता नहीं प्राप्त किया। अभी जमाना क्या हिंदुओं का है, कम से कम 1000 है। अब 1000 मंदिर को जाने दो, कम से कम जहाँ हमारा भगवान ने जन्म लिया, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, कम से कम वहाँ तो कम से कम हमारा मंदिर होना चाहिए। और था ही। के मोहम्मद जो आर्कोलॉजिस्ट है, अभी 2 दिन से समाचार में एक ही बात वो बोल रहा है
कि जिस तरह से अयोध्या हिंदुओं को वापस दिया गया उसी तरह से ज्ञानवापी और मथुरा हिंदुओं को वापस दिया जाए, कि उसका सबूत है। खुदाई में पूरा हिंदुओं का प्रमाण मिल रहा है, सबूत मिल रहा है, मंदिर का सबूत मिल रहा है। तो ऐसा बड़े दिल दिखाने की जरूरत है, लड़ाई झगड़ा से क्या मतलब है। मैं आपसे पूछता हूं कि जहां मोहम्मद साहब ने जन्म लिया है, अगर वहां पर कोई मंदिर बना दे तो आपको कैसा लगेगा? आप खुद सोच के देख लो। तो जहां कृष्ण का जन्म हुआ, राम के जन्म हुआ, जहां शिव का धाम है, वहां पर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, तो हम लोगों को कैसा दिल में लगता है? तब ऐसा दिल तो दिखा ही सकते हो, कम से कम वही 2-3-4 जगह है जो अपना स्वतः मर्जी से हिंदुओं को सौंप दिया जाए। वो वैसी जैसे राजनीति रोटी सेकने वाला और हिंदू मुसलमानों को भड़काते रहता है कि हमारा मस्जिद तोड़ दिया, हमारा मस्जिद तोड़ दिया। अरे भाई, आप पढ़े लिखो, इतिहास तो पढ़ के देखो, मुसलमानों का उत्पत्ति कब हुआ? ये 6वीं शताब्दी में, भारत में लगभग 8वीं शताब्दी में आना शुरू किया। उसके पहले तो सब हिंदू थे। सनातन लाखों साल वर्ष पुराना हमारा सनातनी धर्म है, सब हिंदू थे। आप लोग जबरदस्ती आप लोग मुसलमान बनाया गया और आप अपने कहते हो घर में से क्या मुसलमान है। अरे तो हिंदू का ही रूपांतरण है, उसका कन्वर्ट है, हमारा भाई हो, बिछुड़ गए हो, इतना तो दिमाग रख सकते हो। अरे बहुत मुसलमान लोग राम की पूजा कर रहे हैं, क्यों? उसको पता है कि हम हिंदू थे, हमारा परिवार राम है, कृष्ण है, शंकर है, उसको सब कुछ मालूम है। और अच्छे पढ़े लिखे जो मुस्लिम है, जो इतिहास को जानते हैं, इस चीज़ को मांगते हैं वो कि हम मुसलमान हिंदू ही थे, हमारे जबरन मुसलमान बनाया गया है। हजारों की संख्या में मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाया, तो 1000 तो जाने दो, लेकिन कम से कम जो मुख्य जगह है जहाँ हमारा ईश्वर का जन्म हुआ, जहाँ हमारा महापुरुषों का भगवानों का जन्म हुआ, वहाँ की तो ज़मीन वापस करनी चाहिए। और उसी पर हो हल्ला मचाते हो कि हिंदू लोग जाति कर रहा है तो अत्याचार कर रहा है। अत्याचार कहाँ से होगा? इसको अत्याचार नहीं कहा जाता। और लोग घर वापसी करते हैं मुस्लिम लोग, तो उस पर हो हल्ला मचता है कि लोग हिंदू बना रहे हैं जबरदस्ती। हिंदू नहीं, जो समझ जाता है वो स्वतः उसमें वापसी कर रहा है। आपका पूर्वजों ने जो किया है वो बिल्कुल अक्षम है, क्षमा करने योग्य नहीं है। लाखों हिंदुओं को कत्ल किया है, लाखों बहू बेटियों को इज्जत लूटा है, करोड़ों हिंदुओं को मुसलमान बनाया, हजारों मंदिरों को तोड़ा। और अगर आप इसको सपोर्ट करते हो तो आप भी दोषी थे। हम ये नहीं मानते कि आज के मुसलमान उसमें दोषित है, जो पूर्वज उसका किया उसका दोषित आज का मुसलमान नहीं है। आज का मुसलमान निर्दोष है, लेकिन अगर आप इस बात को सपोर्ट करते हो तो आप बिल्कुल दोषी थे। ऐसे चीज को कभी सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। जैसे आपका पैगंबर प्यारा है, वैसे हमारा पैगंबर प्यारा है। हम भी चाहते हैं कि जहां मेरा पैगंबर का जन्म हुआ वहां उसका मंदिर होना चाहिए, लेकिन आप लोग समझने को तैयार नहीं हो। बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। हम सभी मंदिरों को मस्जिदों को नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जहां हमको जरूरी है वहां हमें मिलना चाहिए। और एक चीज आए मन से अब निकाल दो
कि हिंदू मुसलमान का शोषण करता है। पूरी दुनिया में सबसे खुशहाल मुसलमान भारत के हैं और खुशी से है, स्वतंत्र है। कोई किसी तरह से उसको प्रतिबंध नहीं है, कोई इस पर अत्याचार नहीं है। बल्कि हम तो भाई है। वो ऐसा एक तूफान आया कि हम सब एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन रियल में हम सब भाई है। भले आप अपना धर्म को मानो, पर रियल में हम एक ही पूर्वज के संतान है। और यही लोग मानते हैं, बहुत मुस्लिम लोग, कि हमारा परिवार राम है, कृष्ण है, शंकर है। इसलिए तो हिंदुओं को आदर करते हैं, भाई मानते हैं। तो मैं वीडियो के माध्यम से बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमानों का ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि भारत में हम पर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। ये गलत है। बल्कि हम लोग अपना एक हक मांगते हैं। आप खुद सोच कर देख लो, भारत में लगभग 80% हिंदू जब चाहे तब किसी भी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना सकता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम लोग फिर भी न्यायालय के फैसला का इंतजार करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। तो हम सब एक पूर्वज के संतान है। हमारा पूर्वज एक है, हमारा देवता एक है, ईश्वर एक है, पैगंबर एक है। हमें आपस में मिलजुल कर रहना है और जिसका जो रियल हक है वो मिलना चाहिए। और मुसलमान भाइयों का थोड़ा दिल बड़ा दिखाने की जरूरत है कि कम से कम उसका जो पैगंबर का जन्मस्थली है उसको वापस मिलना चाहिए। ये झगड़ा कोई बात ही नहीं, वो झगड़ा होगा ही नहीं। जैसे के मोहम्मद ने कहा, जो तत्व विभाग वाले हैं, पूरा तत्व विभाग वाले, कि हिंदुओं को जो हक है वो मिलना चाहिए। ऐसे ही आप लोग का बड़े दिल दिखाने की जरूरत है। हम एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, बल्कि हम भाई हैं। हमको यहीं रहना है, मिलजुल कर रहना है भाई। कहीं कोई जाने वाला नहीं है। फिर लड़ा झगड़ा से फायदा क्या। अब अगर हम लोग चाहें तो हर चीज की समस्या का समाधान हो सकता है। ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कहने वाले सारे वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।